आदाब इस्तकबाल, मैं हूं आपकी मेजबान मायरा बट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त अहम सुर्खियों के साथ। रिहाड़ी में पेश आया दर्दनाक हादसा, बिजली ठीक करने पहुंचे लाइनमैन की मौके पर ही मौत वाक़ा। जाम्बुलोचन हॉल में पार्किंग की तामीराती काम का इफ्तिताह किया गया, जम्मू मेयर और डिप्टी मेयर रहे मौजूद। स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ आवाम का एहतजाज, एलजी इंतजामिया से मामला हल करने की अपील। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का एहतजाज, मांगे पूरी करने की मांग। और अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां फराहम करने वाले गाड़ियों के मालिकान का एहतजाज, कहा कि गाड़ियों को छोड़ दिया जाए या तो उनके पैसों को वागुजार किया जाए। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू के रिहाड़ी में आज सुबह वहां लगे एक स्मार्ट मीटर में आग लग गई, जिसके बाद वहां महकमा पीडीडी की तरफ से लाइनमैन ठीक करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बदकिस्मती से बिजली का पोल गिरने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। आज सुबह रिहाड़ी में हुए इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया। सर, ये बिजली ठीक करने आया था लाइनमैन, आग लगी हुई थी पोल को, ये ठीक कर रहा था, सीढ़ी लगाई हुई थी तो पोल गिर गया, टूट ही गया है, पोल ही टूट गया है। नहीं, पहले नहीं टूटा था, अभी टूटा है सुबह 8:45 बजे। हाँ, सुबह 5:30-6 बजे आग लगी हुई थी। तो इसको मैसेज गया, वहाँ एमडी साहब ने डायरेक्टर साहब ने मैसेज किया, ये आ गया बेचारा देखने के लिए। तो पोल के ऊपर चढ़ते ही ये पोल गिर गया, नीचे गला हुआ पोल था ये। क्या कहना चाहते क्यों? मैं आखन जाए स्मार्ट मीटर हूँ जाए, बेचारे ਉਹਦੀ जान चली, ਉਹਦੇ घर च के बीता दी बेचारे है नहीं। रोज साड़ी दुकान में जाता चाह पी। हाँ, टी स्टाल है साड़ा, बाबा टी स्टाल थले, वो डेली आंदा साड़ा। मैं चेचा आई दिक्कत सी, ये स्मार्ट मीटर नहीं होने चाहिए, ये बड़ा कम खराब। वो बेचारा नुआढ़े घर के बीता दी, बेचारे हॉस्पिटल डैथ हुई नुआढ़ी, जवान मुड़ा बेचारा, बच्चे निक्का हारा मुड़ा है नुआढ़ा, कोई 10-15 साल का मुड़ा होना, इको मुड़ा ओहदा, लाड़ी भी आई दी, बच्चे आए दे नुआढ़े उत्थे हॉस्पिटल। बड़ा चाह जिले फोन करना उस वेले आई जाना उन्हें। साढ़े कोल ट्रांसफार्म 4 लगे दे न, ये बाबे भैरों की जगह नहीं है जिधर इधर इसी बेचारे ये बारे बच्चे ने बारे सोचना चाहिए, गौरमेंट ने उनका कुछ करना चाहिए, लाड़ी वास्ते सोचना चाहिए बस। उनका केह् गया, गौरमेंट का केह् गया, बेचारा उनका घरा दा बंदा गया नहीं, जिन्हें जंदा उन्हें पता होंदा नहीं, होने चाहिए बस। नहीं बच्चे सानू नहीं पता, अस ते हुण आए हैं, ये मेरी सस ने सुनाया सानू, मैं तां आए हैं। कमल सर, कौन सा एरिया, क्या हुआ यहाँ? ये न्यू रिहाड़ी का एरिया है। सुबह 5:45 बजे की बात है, जब हम सोए हुए थे तो लगा बाहर दिवाली हो रही है, इतनी ज़ोर से धमाके हुए पूछो कुछ ना। बाहर आके देखा तो पोल के वो आग लगी हुई थी, 2 मीटर से दोनों के दोनों जल गए। उसके बाद काफ़ी देर बाद लाइनमैन आया ठीक करने के लिए, तो हादसा हो गया, पोल गिर गया नीचे। वैसे तो ये शर्मा साहब रहते हैं, इन्होंने पहले भी एक्शन को बुलाया था कि देखो ये पोल टेढ़ा है, गुत वाली तार लगी हुई है, उसके ऊपर वेट बहुत पड़ा हुआ है। वो कहते हैं हाँ जी ठीक हो जाएगा करा देंगे, बस ये हाल है बिजली वालों का। तो कोई कैजुअलिटी हुई यहाँ पे? आई थिंक एक हो गया, लाइनमैन ऊपर चढ़ा हुआ था, पोल गिरा, डेथ हो गई उसकी ऑन स्पॉट। बाकी जो डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी? बाकी कोई आया ही नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं है, ना उसका कोई जेई आया था, ना कोई एक्शन आया, कोई भी नहीं आया। तो बत्ती बंद है, बिजली बंद है, सुबह की गर्मी से बेहाल है। और किसी को नुकसान नहीं हुआ? और किसी को क्या नुकसान? नुकसान तो उसी का हो गया जिसको होना था, नुकसान तो उसी का हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? लापरवाही बिजली वाले करेंगे या कौन करेगा? सुनने में आ रहा है कि वो छोटी ही एज का था। हाँ, छोटी एज का, अभी लास्ट ईयर भी पक्का हुआ है, पहले डेली वेजेस से था। क्या नाम बता रहे हैं उसका? हेमराज, हाँ उसका नाम हेमराज था। जाम्बुलोचन हॉल में पार्किंग की तामीराती काम का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मेयर राजेंद्र शर्मा, डिप्टी मेयर
बलदेव सिंह बलोरिया और कई दीगर मेंबरान मौजूद रहे। इस मौके पर मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आवाम की परेशानी को देखते हुए यहां पार्किंग को बनाया जा रहा है ताकि आवाम को किसी तरह की कोई परेशानी पेश न आए। उन्होंने आवाम को इसके लिए मुबारकबाद भी पेश की। जम्बू लोचन जो हमारा कम्युनिटी हॉल था पहले, यहाँ पे नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। आप सभी जानते हैं जम्मू शहर में पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पार्किंग के लिए होगा, जिसमें 114 गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो सकेंगी। उसके बाद 2 फ्लोर जो हैं वो एकोमोडेशन है, और 3rd फ्लोर में जितना कम्युनिटी हॉल पहले था उससे डबल हॉल बनेगा। तो यहाँ के लोगों के लिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ा असेट बनने जा रहा है, जिसमें पार्किंग की समस्या, कम्युनिटी हॉल की समस्या और जो कम्प्लेक्सेस की समस्या रहती है हमें, वो दूर होगी। और मैं सबको बधाई देता हूँ। यहाँ के हमारे जो माननीय पार्षद हैं सुनीत रैना जी, उनको भी बधाई है। मेरे साथ में हमारे डिप्टी मेयर हैं बलदेव सिंह बलोरिया जी, उनको भी बधाई है। और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यहाँ टीम कर रही है प्रोजेक्ट के एक्शन, काजी जी और उनके AWE सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं कॉर्पोरेशन का थैंक्स करना चाहता हूं और पूरे बाढ़ के जितने भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है उन सबका थैंक्स करना चाहता हूं जो आज यहाँ पे सारे इस उद्घाटन पे यहाँ पे पहुँचे हुए थे। उसके अलावा हमारे आदरणीय मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब राजेंद्र शर्मा जी और बलदेव बलोरिया जी, जिनके द्वारा आज यहाँ पे विधिवत रूप के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। मुझे लगता है कि जैसा कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डिवीज़न में कहा था कि इसका जो लेआउट प्लान है उसे भी एक बार बाहर आप लोग लगा दीजिए। एटलीस्ट लोगों में एक जो धारणा फैला दी गई थी, जिसे पॉलिटिकल ट्रेंड भी कह सकते हैं, कि लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कोई मॉल और दुकानें बन रही हैं, तो आज वो लेआउट प्लान ऑफिशियल यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कोई ना तो कोई मॉल बन रहा है, ना कोई शॉपें बन रही हैं, ना कोई दुकानें बन रही हैं। यहाँ पे एज इट इज़ जैसा पहले था, सिर्फ उसको बड़ा कर रहे हैं। नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, बेसमेंट में पार्किंग है, देन 2 फ्लोर जो है वो ऑफिस रहेंगे और उसके बाद एक कम्युनिटी हॉल। जम्मू के तालाब तिलों में अवाम का फूटा गुस्सा, स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ अवाम ने की शदीद नारेबाजी। इस मौके पर उनका कहना था कि एक तो पहले से ही जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है और महंगाई भी आसमान छू रही है। कहा कि ऊपर से स्मार्ट मीटर्स जो नाकाबिले कबूल है। उनका कहना था कि वो बिजली के इतने भारी बिल्स की अदायगी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मामले में मदाखलत की अपील की है और उनके जल्द से जल्द इस मसले के हल की मांग की। इतने बड़े बड़े जो बिल जो थोपे जा रहे हैं और जिस तरीके से आज गरीब इंसान जो है वो परेशान हो गया कि लोगों के 8-8, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही है कि लोग जाए तो जाए कहाँ। आज जिस तरीके से हमारे एलजी साहब जो एक बयान दे रहे हैं कि अगर लोग की अपने स्मार्टफोन का बिल दे सकते हैं तो बिजली का बिल क्यों नहीं दे सकते। स्मार्टफोन का जो बिल है, जो रिचार्ज है, वो 80 रुपये का, 90 रुपये का, 100 का, 150 का, 200 का, जितनी किसी की हैसियत होती है वो उस तरीके से कर सकता है। अगर किसी का नहीं भी होता है रिचार्ज तो वो उसका फ़ोन महीना 2 महीना बंद भी रहता है। लेकिन बिजली एक आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, लोगों ने पढ़ना है, लोगों के घरों में लोगों के बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन सबको ये देखते हुए बिजली आज इतनी ज़रूरत है। और आज जिस तरीके से एकदम से जो अच्छे वादे करके लोगों को जो ठगा और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अच्छे दिनों का एक सपना दिखा के आज जिस तरीके से लूट मची हुई है, आज बिजली के नाम पे हर जगह जहाँ चले जाओ हाहाकार मची हुई है, लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं। तो आज आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, जो जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यही कहना चाहते हैं, जितनी जल्द हो सके इन स्मार्ट मीटरों के ऊपर जो रोक लगाई जाए और जिस तरीके से धड़ाधड़ जो लोगों के जो बिल आ रहे हैं उन बिलों के ऊपर जो की चेकिंग की जाए। अगर हम किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, बिजली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एप्लीकेशन दे दो, आपका कोई अर्थिंग होगा, कोई कुछ होगा।
तो इस तरीके से लोगों को बहानेबाजी जो की जा रही है। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से आज एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने नारेबाजी करके नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर एहतजाजियों का कहना था कि पिछले काफी वक्त से वो उनकी मांगों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने उनकी मांगों को उजागर करते हुए कहा कि उनकी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द रेगुलर किया जाए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। इस मजदूर वर्ग की गल सुनिए राजी नहीं, ये जुल्म सतम लगातार 30 साल का साढ़े पर जेड़ा हुआ दा ओदा अस जवाब देने गौरमेंट की तैयार हो रहा। अस भी सेम 15 अगस्त अगर सानू भी बलिदान देने पिया तो देने ही तैयार। ये जी गुलामी है 30 साल की, इस गुलामी की अस खत्म करने के रस्ते पर चले रहे हैं। ये कोला पिछे अस जाई नहीं सकते। ये कन्नै तुंदे माध्यम कन्नै पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की तरफा पूरे भारत देश की 15 अगस्त दियां साडी तरफा बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस 15 अगस्त की आज़ादी की लैने वास्ते जिन्हें लोगों अपना बलिदान दिते दा उन्हें भी लोगों याद किया जाता है। इ'यां सेम ये फ्रंट भी एक बलिदान देने की तैयार हो है। जिन्हें चिर थोड़ी पॉलिसी नहीं तो इन्ने चिर थोड़ी घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला स्लोगन लेइयै अस लोग चले रहे हैं। अहीं उम्मीद है शायद 15 अगस्त पर एलजी प्रशासन साढ़े ताईं कोई खुशखबरी देन तो जी 30 साल की जी गुलामी है साढ़े पर खत्म करन ताकि अस भी अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे ढंग कन्नै करी सकते। तो ये उम्मीद लइयै तुंदे द्वारा अस एलजी प्रशासन अगे एक बार फिर रिक्वेस्ट करने कि इस 15 अगस्त पर सानू एक खुशखबरी देन तो साढ़ा जो 30 साल का ये संघर्ष है ये इसी खत्म करन। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां फराहम करने वाले गाड़ियों के मालकान ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर एहतजाजियों का कहना था कि उनकी पेमेंट पिछले 2 माह से बंद है। उन्होंने एलजी गवर्नर से अपील करते हुए कहा है कि या तो उनकी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए या तो उनके पैसों को वागुजार किया जाए। पूरी करो हमारे मांगे, पूरी करो हमारे पेमेंट, पूरी करो हमारे पेमेंट, रिलीज करो। एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट 8 महीने से बंद है। 2 ईदें आई, छोटी ईद, बड़ी ईद, कुर्बानी की ईद। हमारे ड्राइवरों के पास पैसा, तनख्वाह ही नहीं हमने दिया उनको, पैसा ही नहीं है उनके पास। ट्रांसपोर्टर के पास पैसा नहीं है, ट्रांसपोर्टर फाइनेंस नहीं दे सकता है, टोकन नहीं भर सकता है, फिटनेस नहीं कर सकता गाड़ियों को। हम करें तो क्या करें? इसलिए हम एलजी साहब से अपील करते हैं या हमारा पैसा वागुजार करें या हमारी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। कितना पैसा अभी वहाँ? कोई 30 से 40 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। तो 8 महीने से पेंडिंग है। 1 जनवरी से आपकी गाड़ियाँ किस यूज आती है? क्या यात्रियों को लेकर? ये नहीं, ये सीआरपी, आईटीबी, एसएसबी के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए है और कुछ गाड़ियाँ यात्रा पर भी है। कितनी गाड़ियाँ हैं जो अभी यूज में? हज़ारों में हैं, बसें ट्रकें हज़ारों में हैं। सोमू, टाटा गाड़ी। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने दी है? हाँ, ये हमने गैलेक्सी के थ्रू, गैलेक्सी कंपनी के थ्रू दी। तो अभी क्या बोल रहे हैं वो? आजकल कर रहे हैं, आज दे देंगे, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद पैसा नहीं मिल रहा है। एक ड्राइवर की फैमिली पीछे 5 उसके बच्चे होते हैं, फाइनेंस उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, फाइनेंसर को हमको पैसा देने के अब ड्यू हमारी गाड़ियाँ गई है। हम करें तो करें क्या है? टोकन भरना है, टैक्स भरना है, फिटनेस गाड़ी को करना है, परमिट रिन्यू करना है। ड्राइवर अपनी लाइसेंस रिन्यू नहीं कर सकता। कितने सालों की पेमेंट आप? कश्मीर के शॉल्स दुनिया भर में मशहूर है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए आज फनकारों का कहना था कि हुकूमत को इस फन को आलमी सतह पर बनाने के लिए मजीद इक़दामात करने चाहिए। हालांकि ये फन दुनिया भर में जाना जाता है और आलमी सतह पर लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत को इस फन को फ़रोग देने के लिए मजीद इक़दामात की ज़रूरत है। शालस लगान अत लगान 5 रेत 6 रेत 7 रेत यूत मतलब शालस डिज़ाइन यूता टाइम लगान। अगर ज़्यादा इंट्रिकेसी डिज़ाइनस मज ज़्यादा द्रुग डिज़ाइन तथ ज़्यादा टाइम लगान। तो वनकस अगर वो कान शालच कत थ्रू आउट वर्ल्डस वनकस फैलित मशहूर वनकस कान शाल। अत मतलब सारी वनकस लाइक करान ये असल पे मतलब चाहे तम डिग्निटी यस्तन, चाहे फिल्म स्टार्स यस्तन, चाहे कह तम मशहूर शख्सियत वनकस कान शाल बड़ पसंद करान लागुन। अत तकरीबन 60,000 पे स्टार्टिंग रेट अत गसान। तो अबाउट 2 लाख 3 लाख युत जन पत शाल तम हिसाब से क़ीमत वन। अत ज़्यादा गसान वर्किंग कैपिटल
नत मतलब पश्मीन गसान तूत खर्च कह वर्किंग कैपिटल गसान मतलब मजूर अत लगा मतलब ये जन शरत लगन गो उड़ वरी लगान तम किन थोड़ा कॉस्टली गसान तो वन अत मज वुचान इंसान अत मज क्या तुत बेहतरी क्या वीविंग तो डिजाइन गसान एक पान वन जोड़न अम सान शाल खराब गसान कहें यह वल तन क्या कर तन अमिच एम्ब्रॉयडरी चल जहन नीरत न वत अहन यह कोडिंग लैंग्वेज यह कोड अम ये कोड लेखान तालीम राइटर पे हेकान ये कोड 10 शालन अके साथ लगित अगर डिजाइन 10 शालन या 4 लोमन लागुन तमन दिन फोटो स्टेट कर तम बनावन पाने अहन मिसाल पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह की जानिब से जिला श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। अभी चला रही हैं गला फाड़ फाड़ कर, लेकिन भारत सरकार टस्क से मस नहीं हो रही है। आपने यहाँ पर गवर्नर रूल या एलजी रूल जो भी आप बोलिए पिछले 5-6 साल से लगा हुआ है, और वो कभी कतई मुतबादल नहीं हो सकता है एक डेमोक्रेटिक सरकार का। आपने भारत सरकार ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलिए आप यहाँ पर यहाँ के 1.5 करोड़ आवाम को अपने डेमोक्रेटिक जमहूरी हकूक़ से, डेमोक्रेटिक राइट से आपने उनको महरूम रखा है। ये कब तक चलेगा? नंबर 1। नंबर 2 ये था कि इसमें सबसे पहले आपको असेंबली इलेक्शन करने में क्या दिक्कत है? आपने डिलिमिटेशन करने में इतना टाइम ले लिया, फिर आपने वो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट वो भी हो रहा है, तो आप अनाउंस क्यों का डर किस चीज़ का है? और सीधा ये से ये साबित होता है कि बीजेपी को अभी अपनी ज़मीन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पाँव से खिसकती हुई नज़र आ रही है। इसलिए अभी ये इसको ऐसे ही चलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल कतई एक गैर आईनी इनका अमल है इस वक्त। और साथ ही हमने ये भी इस्तदा की कि जो ये पंचायत और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन ULB को बोलते हैं, उनके इलेक्शन का मुझे जहाँ तक लगता है उसको भी ये ढिंडोरा पीट रहे कर रहे हैं, लेकिन ये भी शायद वो होने न दें। और ये एक दूसरी डबल चोट होगी यहाँ के आवाम के हकूक़ पर। तो आप जब तक आपके चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, आप बात किससे करेंगे? और फिर साथ में ये भी था, ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने इतने सालों में दफ़ा 370 के बाद या यूटी बनाने के बाद यहाँ अमन हुआ, टूरिस्ट आ गए। सिर्फ टूरिस्ट आ गए हम मानते हैं, उसको कोई ला नहीं सकते हम। टूरिस्ट आ गए, टूरिस्ट का हम भी मानते हैं, और साथ ही हम ये भी मानते हैं कि जो वायलेंस के इंसिडेंट थे जैसे पत्थरबाजी, वो भी कम हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, वो है ही नहीं। और लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो आप अभी उतनी ठीक नहीं जितनी आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपके जो माइग्रेंट एम्प्लॉइज़ हैं, आप देखिए 8-9 महीने से वो दे आर कन्फाइंड टू देयर कैंप्स, दे कांट ज्वाइन ड्यूटी। अगर वो ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब इट इज़ आपका फेलियर है ये, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का जिसके अंदर वो ड्यूटी दे सके। और नॉन लोकल्स भी आप वक्तन फ़क्तन देखते हैं, उनके भी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। तो सिक्योरिटी सिचुएशन जितना ये बोल रहे हैं सिनेरियो, इतना तो पहले से ठीक है, लेकिन उतना अभी ये ठीक नहीं है। तीसरी बात जो हमने करी थी आज, जो पैंथर्स पार्टी के एक भी ऑफिस बेरर के पास सिक्योरिटी नहीं है आज की डेट में। अगर किसी के पास थी वो विड्रा कर दी है बहुत पहले से। और हम जब भीम सिंह जी जिंदा थे तब भी हम यही गवर्नर साहब थे, मनोज सिन्हा साहब, इनको हमने जाकर एक मेमोरेंडम दिया था। और उसके बाद इस साल भी फरवरी में हमारा एक डेलीगेशन मिला, लंबी चौड़ी बात हुई, और गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी सिक्योरिटी, आज तक कुछ किया नहीं। और हमें ये लगता है कि गवर्नर साहब भी शायद बेबस हैं, कहीं से इनको ये बोला गया होगा कि पैंथर पार्टी को आप सिक्योरिटी मत दीजिए ये, और ये चाहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल मोबिलिटी ना हो बीजेपी को छोड़कर। तो हमें ये लगता है जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा बीजेपी के छोटा वर्कर से लेकर बड़े से बड़े अहदेदार के लिए, उनके लिए बना दी है हमने। ये सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है ये बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है।
जो सरासर गलत है ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगे, यूएलबी का भी लड़ेंगे, ये सिक्योरिटी दें या नहीं दें, लेकिन हमने गवर्नर साहब को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज सुबह क्लियर बता दी। शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से हरी सिंह पार्क में स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड मीटर्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को तबाह कर रही है। कहा कि अवाम आज सड़कों पर उतर आई है क्योंकि बिजली के इतने भारी बिल्स की वो अदायगी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए ताकि अवाम राहत की सांस ले। बार दिल्ली, मद्रास, बाहर जो स्टेट हैं वहाँ पे कोई आदेश जारी नहीं किया जाता, लेकिन जम्मू कश्मीर को टारगेट बनाया जाता है। माननीय साहब गवर्नर से और मोदी सरकार से हमारी विनती है, ये जो स्मार्ट मीटर का आदेश है जल्दी से जल्दी वापस लें और बिजली जो है वो जनता को फ्री में देनी चाहिए जैसे पंजाब सरकार ने दी है। और बिजली डिपार्टमेंट को आदेश दिए जाएं जो बार बार कट करना, जो पुराने टूटे हुए खंभे और पुरानी जो काफ़ी समय से तारें हैं उसमें कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन सर जो बिजली डिपार्टमेंट है उन पे डिपार्टमेंट पर जूं तक नहीं गुजरती। कई बार हम डिपार्टमेंटों में गए हैं। हम माननीय साहब गवर्नर से ये विनती करते हैं कि चुनाव से पहले ये जो गरीब परिवार हैं, कोरोना की महामारी से आगे जो परिवार अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे इतनी महंगाई में, और ऊपर से जो स्मार्ट मीटर जो पहले भी मीटर लगाए गए हैं उसकी भी आज बिजली डिपार्टमेंट कोई रीडिंग चेक नहीं करता, मनमानी से बिल डाले जाते हैं। जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, जनता के गले काटे जा रहे हैं। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मीडिया के थ्रू हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं, सरकार जल्दी जल्दी देश वापस ले और जो पुराने बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएं। अगर सरकार ने स्मार्ट मीटर को लेकर कोई नरमी बरताई, आने वाले दिनों में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी जनता को लेकर, माँ बहनें को लेकर हर जिले में, हर स्टेट में प्रदर्शन करेगी। उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार और माननीय साहब गवर्नर की होगी। सरकार एक तरफ जीत की बात करती है, आने वाले चुनाव में जो अपना देख लेंगे कि जनता इन लोगों को कितने वोट डालती है। आज जो हमारे 25 MLA जीते हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी जनता के बीच आएँ, जनता के साथ खड़े हो और स्मार्ट मीटर का आदेश जो है वापस कराएं। भारत माता की। वार्ड नंबर 22 शास्त्री नगर के कॉर्पोरेटर जयदीप शर्मा की जानिब से वार्ड में टाइल्स बिछाने के काम की शुरुआत की गई। इस मौके पर कॉर्पोरेटर समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की दीराना मांग थी जिसे पेशे नज़र इस काम की शुरुआत की गई है। आज 22 नंबर वार्ड के अंदर जिस तरह से हमने मेरे जीतने के बाद सभी जो मौजूद लोग हैं मेरे साथ आज इस महल्ले के आए हुए हैं, तो इन्होंने इनके आशीर्वाद से मुझे इन्होंने अपना यहाँ सेवक चुना था और मेरा कर्तव्य बनता था कि जिस नाते मैंने इनसे प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे, उन्हें पूरा करना और वो मेरा कर्तव्य था। अब फंडिंग जैसे जैसे आती गई मैं वार्ड के अंदर लगा रहा हूँ। इस गली की भी काफ़ी देर से डिमांड थी कि अभी काफ़ी सभी लोग जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ वर्मा जी रहे हैं, वो डिब काम भी हमारे रहे हैं, उनका भी घर यहीं पड़ता है, तो उसने जाते फिर उसके बाद अभी इसके ऊपर प्रैटी के ऊपर आज इसका मैंने काम शुरू करवाया है। इसके ऊपर 17 लाख से ऊपर जी वो इसकी अमाउंट है वो जहाँ लगेगी और इस गली का एक बढ़िया टाइप की गली बने अच्छी टाइल लगाकर। और उसके बाद मेरा लोगों से भी निवेदन है कि इसकी पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से रखें और अपनी मर्जी से काम करवाएं। अगर इन्हें काम के अंदर किसी बात की कमी लगती है, ये डाउट होता है किसी बात का, वो अपनी 4-5-7 लोग जो मौजूद लोग हैं वो उसमें कहें, ठेकेदार को कहें, जेई को कहें। अगर वो बात नहीं सुनते या नहीं कहते तो मेरे तक अप्रोच करें, मैं बीच में चक्कर लगाता हूँ, मैं आके देख लूँगा और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दूँगा कि इस तरह नहीं, जिस तरह से ये कहते हैं ऐसा वर्क होना चाहिए वहाँ। वैसे तो आज तक जितना प्रभु की इच्छा के मुताबिक जितने भी काम हमारे वार्ड के अंदर हुए हैं बढ़िया हुए हैं, अच्छे हुए हैं, टाइल लगी है, तो उसी नाते आज इनका भी बड़ी देर के बाद मन की जाते जाते समय आया है कि इनका भी काम जो है आज मैंने कंप्लीट करवा दिया है और 2 गलियों का काम अभी जा रहा हूँ शुरू करवाने के लिए, उनका भी आज उद्घाटन करूंगा ताकि जल्दी। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे।
आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं। वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर